ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है। कुछ रिएक्शंस के पीछे के रीजन जानने पड़ते हैं, कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझना पड़ता है, लेकिन ये सब तब आएगा जब इनके पीछे के इफेक्ट्स को आप प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश शर्मा आज उन इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन इफेक्ट्स को आपने अगर ठीक ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के हिस्से से आप अपनी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इन इफेक्ट्स को समझने के लिए आपको आज के वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसे रूल के बारे में बात करने वाला हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की रीजनिंग्स और उसकी मैकेनिज्म्स को समझने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि अलग अलग इफेक्ट्स क्या होते हैं और उन इफेक्ट्स के बारे में हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट होता है टेम्परेरी इफेक्ट। आइए इन इफेक्ट्स को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हम आज समझेंगे कि परमानेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं और टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं। ये वो इफेक्ट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किसी भी मैकेनिज्म को समझने में बहुत ही प्रॉपर अपना रोल प्ले करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। इन इफेक्ट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जब भी कोई अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तो उनके होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो परमानेंटली किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में शो होते हैं, और टेम्पररी इफेक्ट उस पर्टिकुलर रिएजेंट के आने से होते हैं। इनको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। परमानेंट इफेक्ट्स आर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आपके मॉलिक्यूल के टर्मिनल हिस्से में कहीं जुड़ गया है तो उसकी प्रेजेंस के कारण हमेशा होने वाला इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। इसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं यहाँ देखते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ में एक है रेजोनेंस इफेक्ट। जब भी आप एरोमेटिक सब्सटेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फिनोल हो गया, चाहे वो एनिलीन हो गया, तो ये रेजोनेटिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट है जी आपको समझने में बहुत मदद करेगा। इसी के साथ में एक है टेम्पररी इफेक्ट। ये इफेक्ट तब होता है जब कोई पर्टिकुलर रिएजेंट है वो उस मॉलिक्यूल को अटैक करने आ रहा है, तब ये इफेक्ट होता है। इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए इन सारे इफेक्ट्स को हम वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम एक ऐसे इफेक्ट को जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है और लगभग हर रिएक्शन मैकेनिज्म में उसका रोल होता ही होता है। उस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसका नाम से ही पता है ये इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड है तो उसको इंड्यूस करता है। Due to presence of any electron withdrawing or electron donating group attached to the molecule, this inductive effect generates। ये इफेक्ट जनरली दो तरह का होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। आइए हम समझते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट को समझें। माइनस आई इफेक्ट का मतलब सबसे पहले ये होता है, इसके पीछे माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कार्बन चेन के एक टर्मिनल पर अगर ये लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या उस कार्बन से दूर की तरफ होता है, इसलिए यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगाया जाता है। कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे यहां देखिए आप, हेलोजन ग्रुप हुआ, कोई हैलाइड्स हुए, है ना, नाइट्रो हुआ, NO2, साइनो हुआ, इस तरह के ग्रुप अगर हमारे कार्बन चेन की जगह अटैच हो गए हैं तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो होता है। यहाँ एग्जांपल देखिए, इस क्लोरीन के कारण ये जो इफेक्ट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और इस डिफरेंस के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली माइनस साइन और इसके ऊपर पार्शियली प्लस साइन हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन इस क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट से इंड्यूस हुआ है, जिसके कारण इस कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी पैदा होती है कि ये अपने पड़ोसी कार्बन के जो शेयर्ड पेयर है उसे अपनी ओर खींचने लगता है। हालांकि इसकी टेंडेंसी ऐसी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये खुद क्लोरीन नहीं है, इसलिए इतनी
ताकत से नहीं खींच सकता है, इसकी वजह से इस कार्बन पर थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ऐसा ही अब आगे ये कार्बन करेगा, इस कार्बन के साथ खींचेगा और यहां पर भी थोड़ा सा और कम पार्शियल पॉजिटिव साइन अपीयर होता है। तो देखा बच्चों आपने, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने से सारे कार्बन के अंदर वो नेचर इंड्यूस होने लगता है, इसलिए इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, यहां पर ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 4th नंबर ऑफ कार्बन तक ही अपीयर होता है, उसके बाद में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये था आपका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसी का दूसरा इफेक्ट देखें जिसे हम कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। ज्यादातर हमारे अल्काइल रेडिकल्स अगर जुड़ते हैं तो उनके कारण इसको खास तरीके से पढ़ा जाता है जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है। आपने पढ़ा होगा कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन, जो मैं खास रूल बताने वाला हूं वो शायद इसी के ऊपर बेस्ड है, आप समझेंगे उसको अच्छे से। यहाँ पर मैंने कार्बोकेटायन बनाए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कहाँ होगी। यहाँ देखिए कार्बन के ऊपर है प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब ये होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये तुरंत उनके साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर इनके एक्साइटमेंट की बात करें तो ये कार्बन सबसे ज्यादा एक्साइटेड, इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटायन भी कहते हैं। एक CH3 मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है इस कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इसकी जो पॉजिटिविटी है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव है, वो क्या हो जाता है, प्लस साइन कम हो जाता है। अगर यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप जुड़ गए तो उनकी वजह से और कम हो जाता है, और 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनकी वजह से और कम हो जाता है। केमिस्ट्री में कोई भी आयन जितना स्टेबल है उतना प्रॉपर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जितना कम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां हम देखें कि मिथाइल ग्रुप के अटैच्ड होने के कारण यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जिसके कारण इसकी पॉजिटिव जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो अच्छे से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपका कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी नेचर ऐसा होगा, ये प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का अगर आपको नॉलेज है तो इस इंडक्टिव इफेक्ट की जानकारी रख करके आप लोग कई सारी रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा रीजनिंग बनाने वाला टॉपिक है आपका, और इसी से आपके कई सारे रिएक्शंस क्लियर होना। अगला इफेक्ट हम समझते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट सबसे बड़ा कारण होता है, इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है इंटरेक्शन के कारण। इंटरेक्शन किस किस के बीच में, आइदर 2 पाई बॉन्ड्स और अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर। आपने देखा होगा जनरली एलिफेटिक की बात होती है तो कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया जाता है। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेशन सिस्टम कहते हैं। तो ज्यादातर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उनके एसिडिक होने के कारण, स्टेबल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो रेजोनेटिक इफेक्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप बता रहा हूँ, इसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आर या प्लस एम। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स आपको यहाँ बताए गए हैं, जैसे हेलो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, अदर सारे एमीन्स के अलग अलग ग्रुप हैं। ये सारे ग्रुप होने के कारण दे हैव पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेट होता है और यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। इसी के टाइप से यहाँ माइनस आर माइनस एम है जो पर्टिकुलर इन कंपाउंड्स के कारण होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज और समझ पाएंगे कि क्यों बेंजीन रिंग जो है वो ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग कैसे बनती है, राइट। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर फिनॉल के साथ। ये देखिए फिनॉल का जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये फिनॉल बना रखा है मैंने, इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। मैंने आपको बताया इंट्रैक्शन होता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है। बहुत ध्यान से इसको समझना है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ये अपना पोलैरिटी के कारण अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और बदले में ये कार्बन यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देता है। तो इधर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर नेगेटिविटी होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है और ये ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। इसके बाद में ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहते हैं। सेकेंड बार में आप देखेंगे यहाँ पर पोलैरिटी हो रही है, इस पोलैरिटी के कारण इस कार्बन का ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता है और यहाँ इसके साथ में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, एक लोन पेयर गायब पॉजिटिव, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड पहले से है और यहाँ पर नेगेटिव। फिर अगली होती है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। ये कार्बन क्या करेगा, अपने पर्टिकुलर इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा जिसके कारण यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पहले से था ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव साइन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। तो अल्टीमेटली ये ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं इनके साथ तो दे आर ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फोनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि इस तरह के रिजोनेंस के कारण ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण आने वाला नेक्स्ट जो रिएक्टेंट या अटैकिंग रिएजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर आकर के अटैक करेगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। इसी के साथ अगर हम आगे पढ़ें, माइनस आर और माइनस एम, यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जो लोन पेयर है वो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से उस कार्बन की तरफ गया है, तो कार्बन की ओर जाने से प्लस साइन होता है। यहां पर हम देखें तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में हम देखेंगे ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन लोन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खुद पर माइनस चार्ज आएगा और ये नाइट्रोजन यहां पर अब पूरा रेजोनेंस का गेम करेगा। कैसे होगा देखते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड होगा तो उसकी वजह से यहां पर प्लस चार्ज बन जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया इसलिए वो माइनस होगा। यहाँ का नाइट्रोजन पहले प्लस होता है, उसके बाद में जब ये बॉन्ड बन चुका है तो बाकी बॉन्ड ऐसे होंगे। फिर यहाँ पर पॉलैरिटी इंक्रीज होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन इस तरफ खींचेगा जिसके कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड। फिर आगे चलें, यहाँ पर भी ऐसा होगा, इसके कारण ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, पहले से था, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड। तो आपने ये देखा यहां पर इस नाइट्रो ग्रुप के कारण ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। इसका मतलब सिर्फ मेटा जो पोजीशन है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, ये पोजीशन मेटा पोजीशन है। तो इन मेटा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पेरा की बजाय ज्यादा है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप हुआ, साइनो ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स ग्रुप हुए, इन ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये जो रिंग है ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो मेटा पोजीशन पर होती है। तो ये ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है या फिर आगे भी कोई ट्राइब्रोमो कंपाउंड्स बनते हैं, वो सारे जो रहते हैं 1,3,5 कॉम्बिनेशन में भी बनते हैं। इनका सबसे बड़ा रीजन जो रहता है वो रीजन रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आया होगा। इन रीजंस को समझने के बाद आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टिपिकल रिएक्शन है जिसमें मैकेनिज्म्स भी आती है, बहुत सारे अलग अलग रीजनिंग्स भी आती है, उनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे और आप अपने ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक वाली साइड से बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। अब बात है उस पर्टिकुलर रूल की, तो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उस रूल को समझाने वाला हूं। उस रूल का नाम है बच्चों मार्कोनी-काव रूल। बहुत सारे बच्चे उस रूल को प्रॉपर ढंग से समझ नहीं पाते हैं। अगली वीडियो में मैं उस रूल को प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाला हूं। उसी के साथ में मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सी जगह वो रूल अप्लाई होता है,
जिससे आप कंफ्यूज हुए बिना एक प्रॉपर वे में अपना आंसर कर पाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन से भी चैप्टर के रिएक्शन हो उसमें बेहतर मार्किंग ला सकते हैं। तो इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार करें। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बेहतर नॉलेज ले सकेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।